So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced. And today I am here with part 83 of our Real JEE Advanced question series. बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन लेके आए हैं आज इनऑर्गेनिक का एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आपसे बन रहा है तो आप एक बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा आपको, और अगर नहीं बन रहा है तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपके पास 12-15 दिन है, आप जाएँ रिएक्शंस बहुत अच्छे से याद करें। रिएक्शंस अगर आपको अच्छे से याद है तो क्वेश्चन के फॉर्म में अगर वो रिएक्शन आ जाए तो कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन होता नहीं है इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में, आप बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे गिवन दैट आपको हर रिएक्शन अच्छे से याद हो। तो पहली प्रायोरिटी यही है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से, रिएक्शंस अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद आपको रिएक्शन अच्छे से याद है या नहीं है उसको टेस्ट करने का सबसे अच्छा मौका आपके पास अभी है। बहुत सारे रिएक्शंस इसमें कवर करें अपन, ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट्स कवर करें। तो चलो आप इसको ट्राई मारो, दिस इज द क्वेश्चन। आप इसको ट्राई करो और करेक्ट इंटीजर बिना एकदम केयरफुल होके आपको सॉल्व करना है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियोस को शेयर करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। लोगों को पता चलना चाहिए ना कि मार्केट में असली एडवांस का खिलाड़ी आया है, असली एडवांस का, ऐसे ऊपर नीचे बातें नहीं करता। तो चलो यार, बहुत ही शानदार सवाल। और एंट्रोपी के लेक्चर्स देखे कि नहीं 2023 वाले बच्चे, जाओ एक बार देख लो, दिल खुश हो जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। एक बार जाके देख लो लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक। ओके, तो चलो अब इसको सॉल्व करें। आपका आंसर आ गया होगा आई गेस। तो देखो एक एक रिएक्शंस को उठाते हैं। मेटल M है और वो मेटल अंडरगोज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, ऐसा कह रहा है। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? डाइल्यूट D2SO4 के साथ वो सोल्यूशन A बना रहा है और अदर। अच्छा, उसके बाद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह वगैरह जो भी है दिया हुआ है, यहाँ से कुछ खास पता नहीं चल रहा है अबाउट द मेटल M। बट अगर आप यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ देखो तो H2S के साथ PPT नहीं आ रहा है सोल्यूशन A का, और H2S के साथ व्हाइट PPT आ रहा है मेटल सल्फाइड का। तो यार मेटल सल्फाइड व्हाइट PPT तो एक ही है। डर्टी व्हाइट PPT कौन था? जिंक सल्फाइड। 2018 के एडवांस के पेपर में था ना एक ऑप्शन, जिंक सल्फाइड व्हाइट PPT, 18 या 19 मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, बट जी हाँ, जिंक सल्फाइड को पूछा गया है। तो व्हाइट PPT ऑफ मेटल सल्फाइड, एक ही व्हाइट PPT है, जिंक सल्फाइड ZnS। बाकी तो सल्फाइड्स ऑलमोस्ट ब्लैक होते हैं और थोड़े बहुत जो है ऑरेंज येलो वगैरह भी 2-4 और हैं। बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और H2S, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी इनऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज में भी कहा है मैंने, H2S बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। हर रिएक्शन, हर कोना H2S का छान मारो आप, बहुत चांसेस हैं यार, आपको दिखेगा उसका क्वेश्चन आपको इस साल के पेपर में, चांसेस बहुत हाई हैं। तो सोल्यूशन C। अच्छा, लेकिन सोल्यूशन A जो है, मैं मान लिया चलो कि मेटल जिंक है, यहाँ से मुझे समझ आ गया। तो मैंने मेटल को जिंक माना Zn, और Zn का जब मैं D2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो नॉर्मल एक मेटल के साथ एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप होगा, रेडॉक्स ही होगा। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा D+ को, वो D बना के फिर D2 बन के उड़ेगा। तो अभी भी आपके पास जिंक सल्फेट है, साथ ही साथ आपके पास D2 गैस बन के निकल गई है, और सोल्यूशन अभी भी एसिडिफाइड सोल्यूशन है। D2SO4 का आपके पास एसिडिफाइड सोल्यूशन है। तो अब यहाँ पे जब आप H2S पास कराओगे, कोई जिंक सल्फेट कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट तो है नहीं, जिंक सल्फेट कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट तो है नहीं। अब इसमें भी आप H2S पास कराओगे तो कायदे से तो ZnS का PPT आना चाहिए, बट यहाँ क्या बोल रहा है? नो PPT। क्या कारण है इसके पीछे? याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ZnS है ये डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl जैसे वीक मतलब डाइल्यूट एसिडिफाइड कंडीशंस में सॉल्युबल होता है ना। कहाँ कहाँ कौन सॉल्युबल होता है वो अच्छे से याद कर लेना। सल्फाइड्स का नहीं याद हो, आप अपनी कॉपी देख लो, या इनऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज में H2S पे कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप वहां से जाके उसको टैली करो। तो देखो, तो अपने पास क्या आया? ZnS नो PPT। वाई? बिकॉज ZnS बना जरूर है बट सॉल्युबल है एसिडिफाइड कंडीशन में। यहां से और पक्का हो जाता है ये कि ये कुछ हो ना हो ये जिंक है।
मेटल अपना जो है वो जिंक है। अब चलो आओ जिंक के रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो अगर आप सिर्फ ये देखो ना तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बट ये पता होना चाहिए। अच्छा पॉइंट है। अब आओ ऊपर देखते हैं। D2SO4 के साथ अदर निकालना क्या है, राइट द सम ऑफ एटम्स इन गैसेस ऑब्टेन्ड। अच्छा गैसेस क्या क्या मिल रहे हैं, यहां बताया मैंने रेडॉक्स होगा, D2 मिलेगा आपको। हाँ D2 मिल रहा होगा। D2 गैस है, ऑब्वियसली गैस है, हाइड्रोजन का ड्यूटीरियम है। ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ी बहुत बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेस आती हैं, वो भी एक आध केल्विन की आती है, तो कोई इसमें इशू नहीं है, वो गैस है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर आप जिंक को हीट करते हो, याद है रिएक्शन, थोड़ा हीट करना पड़ता है जिंक को। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिंक को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रेड्यूस होगा, सल्फर डाइऑक्साइड देता है और पानी के भी मॉलिक्यूल्स छूटते हैं, तो जिंक सल्फेट फॉर्मेशन होता है। ये वाला रिएक्शन बता रहा हूं अभी मैं, रिएक्शन नंबर 2, जिंक सल्फेट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अपने ऑक्सीडाइजिंग एक्शंस के लिए वैसे ही बहुत फेमस है, आपको पता भी होगा ये बात। तो ये बनाया SO2, साथ ही साथ पानी के मॉलिक्यूल्स। अब पानी के मॉलिक्यूल्स वेपर के फॉर्म में नहीं रहेंगे, सोल्यूशन में ही रह जाएंगे, और जो SO2 है ये आपका गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। अपना फोकस होना चाहिए किसमें, गैसेस ऑब्टेन्ड में। तो यहां D2 मिला, यहां पे SO2 मिला। सिर्फ देखो आंसर सही आ जाए तो खुश नहीं होना, जितनी बातें बता रहा हूं वो सभी बातें क्या आपके दिमाग में थी, अगर थी तो बिल्कुल यू आर अ चैंपियन। देन SO2। अब आ जाओ सोडियम नाइट्रेट। अच्छा इसके बाद ये थर्ड रिएक्शन की बात करता हूं, सेकंड रिएक्शन देख लो, मैंने बता दिया क्या है। तो इधर अपना आया है हाइड्रोजन मतलब D2, इधर अपना आया है SO2 गैस की बात करूं तो। अब NaOH के साथ बहुत फेमस क्लास 10th का रिएक्शन है, जिंकेट बनता है ना। जिंकेट बनता है, कॉम्प्लेक्स है ZnOH4 2- Na+2 के साथ, मतलब Na+1 Na+1 के साथ होल 2- का कॉम्प्लेक्स है सोडियम जिंकेट, और ये सोल्यूशन उसी का है, जिंकेट Na2, लेट मी राइट ZnOH4, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स है। इसमें H2S डाल रहे हैं ना, तो Zn2+ कुछ अमाउंट में फ्री रहता है, और ऑब्वियसली मीडियम बेसिक भी है, तो बेसिक मीडियम में आप सल्फाइड की प्रेसिपिटेट रोक नहीं पाओगे। क्यों? H2S का डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बेसिक मीडियम में, सल्फाइड बहुत सारे आ जाते हैं सोल्यूशन में, आप सल्फाइड का प्रेसिपिटेशन बेसिक मीडियम में कुछ भी कर लो नहीं रोक पाओगे। भले ये कॉम्प्लेक्स्ड है Zn2+, बट थोड़े बहुत Zn2+ बाहर होंगे ज़रूर, और बेसिक मीडियम में आप सल्फाइड यूज़ कर रहे हो, यू विल इवेंचुअली गेट द PPT ऑफ ZnS। अच्छा ये बनता है, और अरे हाइड्रोजन के प्रिपरेशन का रिएक्शन है भाई, ये बहुत फेमस रिएक्शन, बहुत सारा हाइड्रोजन आता है इसमें भी और एल्यूमिनियम वाले में भी, दोनों में, एल्यूमिनियम विद NaOH और जिंक विद NaOH दोनों में अच्छा खासा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आता है। आप इससे एक बड़ा बलून भर सकते हो हाइड्रोजन का, इतना बलून आता है छोटे सैंपल से, तो बढ़िया अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आता है, कहने का मतलब। चलो देखते हैं रिएक्शन नंबर 4 को। जितने भी 4 रिएक्शंस हैं इसमें सबसे ज़रूरी और सबसे मज़ेदार रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 4। और हाँ, अगर आपने हमारी इनऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज़ की अभी प्रीवियस वीडियो देखी है, ज़्यादा नहीं कुछ शायद 1-2 वीडियोस पहले मैंने इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, और वो रिएक्शन यहाँ आपको क्वेश्चन में मिल रहा है। तो जिंक है, ये तो पता ही है, जिंक को आप याद करो सोडियम नाइट्रेट के साथ हीट करते थे स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में। जिंक है मेटल है, रिड्यूसिंग एजेंट, और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। नाइट्रेट अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेसिक मीडियम में जब इसको हीट कर रहे हो क्या होगा, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और आपका जो नाइट्रेट है वो रिड्यूस होता था। नाइट्रेट का एकदम श्योर शॉट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट था ये। नाइट्रेट आयन रिड्यूस हो जाता है अमोनिया में, और जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इतना स्ट्रांगली बेसिक मीडियम है तो जिंक ऑक्सीडाइज होके ऑब्वियसली वो अपना जिंकेट वाला कॉम्प्लेक्स बना लेगा, OH4 2-, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स्ड फॉर्म में आ जाएगा, Zn2+ ऑक्सीडाइज होके, और नाइट्रेट जो है वो आपका अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके पास अमोनिया गैस आपको इवॉल्व होगी, याद करो इसी से अमोनिया निकलती थी, तो डिस्टिंग्विश कैसे होता था, अमोनिया को फिर अपना वो इसी से टेस्ट कर लेते थे, किससे, नेस्लर्स रिएजेंट के साथ मिलियंस बेस का आयोडाइड बना लेते थे उससे, है ना, तो वहाँ से पता चल जाता था, अमोनिया डिटेक्ट हो जाता था, तो यहाँ से अमोनिया निकलती थी। एल्यूमिनियम के साथ भी रिएक्शन किया जा सकता है। और उसके बाद एक बात और आपको मैंने बताई थी सीरीज़ में कि अपना एक अलॉय यूज़ होता है आजकल, क्या कुछ नाम है, देवरदास अलॉय,
उस अलॉय से अमोनिया की यील्ड और बेहतर आती है, तो आजकल प्रेफरेंशियली वही यूज़ किया जाता है, बट दिस इज़ कन्वेंशनल मेथड, अच्छा है। तो चलो अब आंसर कर देते हैं क्या है। तो आंसर आई गया। यहाँ पे कौन निकल रहा था गैस, D2। यहाँ क्या गैस निकली, कंसंट्रेटेड था, खुद रिड्यूस हुआ था सल्फर डाइऑक्साइड, और NaOH के साथ, हाँ ये तो हाइड्रोजन बनाने का मेथड था। और इधर हमने देखा क्या निकला, अमोनिया, नंबर ऑफ एटम्स यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 4, टोटल देखा जाए 11। सो यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 11। अगर आपका आंसर ये आया है बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 12-15 दिन आपके पास है, रिवीजन करो, रिएक्शंस को अच्छे से याद करो। इनऑर्गेनिक में मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपी के रिएक्शंस याद करना। रिएक्शंस याद है, क्वेश्चन में अप्लाई बहुत अच्छे से कर लोगे। क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर घुमा फिरा के नहीं बनता है, पॉसिबल ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के रिएक्शन बने, क्वेश्चन बने। बहुत ज़्यादा होगा तो 5-6 रिएक्शंस को मिला के एक क्वेश्चन बना देगा, इस जैसे ये बनाया हुआ है ना। और ये एक आध कॉन्सेप्ट इधर से उठा लिया। तो अगर आपको कंसेप्ट याद है तो कोई नया एप्लीकेशन नहीं है उसका, कि आपको जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनिक हो गई, मैकेनिज्म वगैरह पता भी है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है। यहाँ हाँ क्वेश्चन बना रहे हो आप तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहला जो मेक श्योर करो कॉपी बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो। तो 11 इज द आंसर। ओके, तो फिर से वही बोल रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा शेयर करो, सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लिए होगे अभी तक, और पुरानी जितनी वीडियोस हैं बहुत अच्छे से फॉलो करो। गजब गजब के कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, और इससे बेटर अभी आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।